वो 90s की गर्मियों की एक शाम थी जब अब्बा शहर से लौटा तो साथ एक नन्हा सा मेहमान भी था। पूरा मोहल्ला देख रहा था और मेरा दिल फख्र से फूला नहीं समा रहा था। दादी ने नजर उतारी और उसे घर का हिस्सा बना लिया। पहली बार जब उसने मेरे हाथ से पत्ता खाया तो लगा हम सदियों के दोस्त थे। जैन की नजरें बता रही थीं, गुल्लू जैसा बकरा पूरे मोहल्ला में किसी के पास नहीं था। दोपहर की उस खामोश नींद में भी वो मेरे चारपाई के पास ही रहता। कभी दादी की चादर चबाना तो कभी घर भर में डोरे लगाना। गुल्लू बहुत शरारती था। नलके के ठंडे पानी से नहाना उसे पसंद नहीं था, पर मेरी जिद के आगे वो हार जाता। दादी ने उसे मेहंदी लगाई और मैंने उसके गले में वो सुर्ख घंटी वाला कॉलर बांधा। शाम को जब हम मोहल्ला घूमते तो कॉलर की टिंग टिंग सबको सुनाई देती। मगरिब की अजान के वक्त हम दोनों चुपचाप दुनिया को थमता देखते। मैं अपने सारे राज उसके कान में कहता और वो सब समझता था। जब बारिश आती तो हम बरामदे में बैठकर मिट्टी की खुशबू का मजा लेते। लोगों के पास बड़े बड़े जानवर थे, पर मेरे लिए मेरा गुल्लू ही सबसे खास था। सुबह की धुंध में हम दूर तक निकल जाते, सिर्फ मैं, वो और खामोशी। एक दिन उसकी घंटी खो गई तो पूरा दिन हमने मिलकर गलियों में ढूंढा। रात को लालटीन की रोशनी में दादी पुरानी ईदों की कहानियां सुनाती थीं। अब्बा के साथ साइकिल पे जाकर उसके लिए सबसे बेहतरीन चारा लाना, वो भी एक मिशन था। मैंने उसे हाथ मिलाना सिखाया था, वो इतना समझदार जो था। पीटीवी के ड्रामा के वक्त वो दरवाजे से झांक कर हमें देखता रहता। दुश्मनी खत्म हो गई। जैन अब रोज गुल्लू के लिए ताजा घास लाता था। दादी ने पुरानी संदूक से मेरा ईद का जोड़ा निकाला, कोरा सफेद और बिल्कुल नया। छत पर बैठकर हमने उड़ती पतंगों को देखा। वो ईद से पहली आखिरी हसीन शाम थी। उस रात अब्बा ने चारपाई पे बैठकर मुझे कुर्बानी का मतलब समझाया। मैंने अपने पुराने कैमरा से उसकी एक तस्वीर ली ताकि वो हमेशा मेरे पास रहे। किचन से पकौड़ों की खुशबू आ रही थी, पर मेरा दिल कहीं और था। चांद रात को नींद कहां आती है। मैं सारी रात गुल्लू को सोते हुए देखता रहा। ईद की सुबह, सफेद कपड़े, नए जूते, पर दिल में एक अजीब सा बोझ था। जब अब्बा उसे लेकर निकलने लगे तो मेरी आंख से एक आंसू निकल ही गया। अब सहन खाली है, सिर्फ हवा में झूलती रस्सी रह गई है और मेरे हाथ में उसकी वो पुरानी घंटी।